Hello everyone. So today's our topic is budget line. Now in this particular video, we are going to discuss what budget line is, what is budget set, and budget line में changes किस तरीके से आते हैं. Okay, let's move further. Okay, so now see, budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods. ठीक है, कितने goods का, दो goods के possible combinations which can be purchased with given income and prices. Now you just go back and remember I gave you an example of apple and pineapple and उसमें मैंने कहा था कि 500 रुपीज का 500 रुपीज का आपके पास बजट है, तो उस 500 रुपीज में आप या तो पाइनएप्पल ले सकते हैं, उस 500 रुपीज में आप या तो एप्पल ले सकते हैं. सो सी, this 500 rupees is nothing but a budget of a particular commodity. Now it can be something income or prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of a consumer. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की बात है कि उन पर्टिकुलर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट होगी, मतलब 100 रुपए का एक एप्पल और 200 रुपए के या 200 रुपए के दो पाइनएप्पल, तो इन तीनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉम्बिनेशन बनाया हमने वो किससे इक्वल हो रहा है, वो 500 रुपीज से इक्वल हो रहा है, वो 500 रुपीज की इनकम से इक्वल हो रहा है. किसके हाथ की इनकम? कंज्यूमर की इनकम. नाउ सी, हियर इज एन एग्जांपल गिवन. In this example, suppose a consumer is having an income of 20 rupees and he wants to spend it on two commodities. Let's assume one commodity is X and the other commodity is Y. So having price 10 rupees each for commodity X and for commodity Y, the consumer has three options to spend his entire income. उस पूरी 20 रुपए को उसको खर्च करने के लिए उसके पास तीन ऑप्शन बचते हैं. पहला ऑप्शन है कि buy 2 units of X, which can be the probability like 2 commodities of X and 0 commodities of Y. Why we said 2 commodities of X and 0 commodity of Y? Because उसके पास जो बजट है, उसकी जो इनकम है वो ही सिर्फ 20 रुपीज है. ओके, नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी इज बाय 2 यूनिट्स ऑफ Y. तो इस केस में क्या हो जाएगा, X कमोडिटी है ही नहीं, तो X विल बी 0 एंड कमोडिटी ऑफ Y विल बी 2. And the third one is buy 1 unit of X and 1 unit of Y. मतलब the possible combination will be 1:1 या 1/1. So this particular example is just to show you कि how budget line works. अब ये जो budget line होती है वो किस तरीके से वर्क करती है. जब हमने ऊपर वाली स्लाइड में बोला कि there is a graphical representation, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वे से, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे कि हाउ दिस बजट लाइन इज इन्फ्लुएंसिंग इन डिफरेंस कर. ओके, इस एग्जांपल से आई होप इट इज क्लियर कि ये बजट लाइन क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडिंग इज बजट सेट. अब देखो बजट सेट क्या होता है. बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में हमने लिया था 20 रुपीज का इनकम और उसमें दो प्रोडक्ट लिए, तो 20 रुपए में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर, यहाँ पर कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विथ हिज गिवन इनकम एंड विद द गिवन प्राइजेस इन द मार्केट. तो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली प्राइस विल बी कांस्टेंट, उसकी इनकम जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी. सो विद दिस given income and with this given particular price in the market, how much possible combinations a particular person can purchase. So that means we can also say कि apart from the three options there will be certain more options available within his income. तो उसकी जो entire income है उसको sell out spend out करनी है किसके ऊपर, उन products के ऊपर. तो budget set includes all the bundles with the total income of 20 rupees. पॉसिबल बंडल्स या फिर कह सकते हैं कंज्यूमर बंडल्स, इट कैन बी 0:0, 0:1, 0:2, 1:0, 2:0, 1:1. सो कंज्यूमर बंडल इज लाइक अ क्वांटिटेटिव फैक्टर. ओके, क्वांटिटेटिव मतलब आपने जो परचेज किया, आपने जो सेल किया या व्हाटएवर, उसको आप कितने क्वांटिफाइबल कॉम्बिनेशंस में, न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस में बना सकते हो, विच कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर इन अ गिवन नंबर ऑफ टाइम या गिवन नंबर ऑफ इनकम. So that's how the budget line graph will be seen. Now in this yellow line on the graph that is having coordinates x and y, इसमें जो येलो लाइन है that will be showing a budget मतलब आपका 20 रुपए का बजट है, तो x या y एक्सिस पर आपके आएंगे वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट
एंड एक्स एक्सिस पर आपका आएगा सेकंड प्रोडक्ट। तो जिस तरीके से जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है बजट लाइन, विच इन द ग्राफ यू कैन सी दिस येलो लाइन, दिस लाइन इज बजट लाइन। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, वन इज डी पॉइंट एंड द अनदर वन इज ए पॉइंट। सो डी जो पॉइंट नंबर जो डी है, इट शोज दैट, इट इंडिकेट्स दैट द इनकम इज अंडर स्पेंड। मतलब आपने इतनी 20 रुपए की इनकम थी आपकी, उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही खर्च किया, बचा हुआ 10 जो है वो आपने सेविंग कर लिया, या आपने उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेंड नहीं किया, दूसरे कॉम्बिनेशन या दूसरे प्रोडक्ट में स्पेंड किया। बट यहाँ पर जो ग्राफ है वो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट का है जिसके ऊपर आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सो डी पॉइंट implies that, या आई शुड से इंडिकेट्स दैट द इनकम इज अंडर स्पेंड। सो इस हिसाब से अपन ये देखें कि जो ये ए पॉइंट है, you can see in the graph, the point A will be unattainable combination. Why unattainable combination? Because आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप A पॉइंट के जो कॉम्बिनेशन है उसको आप अटेन कर सके। सो दैट्स हाउ बजट लाइन वर्क्स, दैट्स हाउ बजट लाइन implicates. सो इफ अ क्वेश्चन अराइजेस कि बजट लाइन होती क्या है, तो बजट लाइन का मीनिंग, और ये जो ग्राफ, इस ग्राफ में जो येलो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है बजट लाइन। सो इस लाइन के ऊपर देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पर बनेंगे। वो पॉइंट्स हो सकते हैं आपकी कि 1:2, 1:2 मतलब एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का सबसे लार्जर पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो ये शो करेगा कि एक्स की एक कमोडिटी परचेस करी और वाई की दो कमोडिटीज। सो इन दैट केस बजट विल रिमेन सेम, बजट आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब आपके पास 500 रुपए हैं तो 500 रुपए ही आपका बजट रहेगा, उससे